तो दोस्तों हम सीएसएस का एक टॉपिक यूज करने वाले हैं जिसको कहते हैं सीएसएस का बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? तो सीएसएस का बॉर्डर का यूज एचटीएमएल एलिमेंट के चारों तरफ लाइन बॉर्डर एंड लगाने के लिए होता है, जिससे कि एचटीएमएल का जो भी एलिमेंट है और उसको चारों तरफ हम लाइन को लगाने का होता है, जिससे कहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे यूज करेंगे, ठीक है? तो हम एक-एक टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। बॉर्डर का स्टाइल क्या होता है? बॉर्डर कौन-कौन बॉर्डर होते हैं इसमें? कैसे उसको यूज़ करते हैं? और उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीएसएस का बॉर्डर हो गया, ठीक है? और इसका डेफिनिशन आप कह सकते हैं कि कुछ ये हो गया, सीएसएस का यूज़ एचटीएमएल एलिमेंट के चारों तरफ लाइन या बॉर्डर के लगाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है? चलते हैं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल की सेट करने के लिए यूज़ करता है, मतलब कि उसको सेट करने के लिए यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल हम जैसे ये एचटीएमएल कोड हुआ है, एचटीएमएल कोड के अंदर हम ये क्लास एक ले लिया, क्लास के उसके बाद यहाँ पे बक्स ले लिया, ठीक है? तो क्लास के अंदर बक्स लिया क्योंकि हम इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर हमने क्लास इसका इसका प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे सीएसएस में बॉक्स को, ठीक है? तो क्या प्रिंट कराना है, हेलो। जैसे कहने का मतलब है कि ये सीएसएस हुआ, तो सीएसएस में हमने जैसे यहाँ पे बॉक्स के लिए यहाँ बॉक्स है तो इसको डॉट डॉट डालकर हमने बॉक्स को इसको यूज किया, ठीक है? ये ना आप सीएसएस अगर पढ़े होंगे पहले इनलाइन और एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपको ये टॉपिक आपको डॉट डालकर बॉक्स लिखने के लिए पहले ही समझा दिया गया है, ठीक है? तो आपको वो वीडियो देखने होंगे क्योंकि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है? नॉर्मली डॉट डाल के इसको यूज कर लेंगे अगर क्लास है तो, क्लास प्रॉपर्टी है तो इसको हम यूज करेंगे डॉट बॉक्स ब्रैकेट, उसके बाद से यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, हम सॉलिड लेंगे मतलब सिंपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बॉर्डर हुआ, यहाँ समझो ये सॉलिड हुआ, ठीक है? और इसके अंदर हम हेलो लिखेंगे, हेलो हेलो वर्ड, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखेंगे ये वाला चीज यहाँ पे, ठीक है? ये प्रिंट होगा, एक बॉर्डर रहेगा उसके अंदर ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बॉर्डर के टाइप, मतलब बॉर्डर स्टाइल के टाइप कितना होता है? तो पहला था सॉलिड, यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम बॉर्डर ले लेंगे, डॉटेड लाइन से। एक होता है डैश्ड होता है, डबल होता है, ग्रोव होता है, राइज यू भी होता है, ठीक है? ये भी हम बॉर्डर को ले सकते हैं। तो टाइप ऑफ स्टाइल बॉर्डर ये होता है। यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर विद, मतलब बॉर्डर का विद, बॉर्डर की चिकनेस, चिकनेस जिसे कहते हैं मोटाई, बॉर्डर की चिकनेस यानी मोटाई के सेट करना होता है। तो बॉक्स ने प्रॉपर्टी ले लिया बॉर्डर के स्टाइल सॉलिड, और बॉर्डर का विद हाइट ऐसा ही होता है ना, तो इसको हम यहाँ पे 4 पिक्सल लिया था, उसका बॉर्डर का क्या होगा, मोटाई हो जाता है। जैसे कि ये बॉर्डर हुआ, ठीक है? एक ये बॉर्डर हुआ, बॉर्डर बॉक्स हो गया, ठीक है? तो इसको हम 4 ले लेंगे तो इतनी और मोटा हो जाएगा, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है? ये मोटा हो जाएगा। 4 4 पिक्सल लेंगे तो, ठीक है? बॉर्डर का कलर, हम बॉर्डर को कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बॉर्डर का कलर सेट करता है बॉक्स, बॉक्स प्रॉपर्टी में से ले लेंगे क्लास यूज करके, वहां से स्टाइल सॉलिड लिख लेंगे, उसका उसका कलर लिख लेंगे रेड, तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो अब बहुत इजी है, अब इसको ज़्यादा ये कुछ नहीं है, बहुत easy। अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर का रेडियस, तो बॉर्डर का रेडियस
गोल मतलब कि इसको गोल करना है साइड से, रेडियस करनी है साइड से। तो ये चारों तरफ से रेडियस टाइप का होता है, वो गोल होने लगता है। इसका यूज़ होता है, हमने क्लास यूज़ करेंगे, बॉक्स यूज़ कर लेंगे, बॉक्स के अंदर हमने 2p एक्सेल सॉलिड ये यूज़ करेंगे, रेडियस 10 पिक्सल। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका, कि यहाँ देखिए, अब यहाँ हम फिर ड्राइंग में समझा देते हैं। ये आपका एक बॉर्डर टाइप के बॉक्स हो गया, ठीक है? तो रेडियस हमने, अब इसको रेडियस में अगर 10 है तो जैसे कि अब ये हो जाएगा, अब यहाँ से इस तरह का हो जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा राउंड हो जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा राउंड हो जाएगा, राउंड टाइप का हो जाएगा खाली मोड़ पे, ठीक है? जैसे इस तरह हो जाएगा राउंड टाइप की, जैसे ये है ना, यहाँ पे खाली यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे खाली राउंड हो जाएगा यहाँ पे साइड में। तो ये यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। ये होता है रेडियस, रेडियस होता है, ठीक है? इसको यूज करेंगे और हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे को इतना है कि अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कर रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे हम। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज होता है, ठीक है? कि बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, कौन सा है उसमें टेक्स्ट लेंगे। तो ये फॉन्ट फैमिली के अंदर होता है, अलग अलग उसको लिखने का तरीका ये फॉन्ट फैमिली का हम यूज करके हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट को हम उसको टेक्स्ट फैमिली यूज करके उसको हम कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही ईजी है, हमने वर्ड में जिसे पढ़ते हैं, जैसे टूल यूज कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली वाला, तो उससे भी हम अलग अलग तरीके से लिखावट जो होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। उसी तरह से फिर इसको भी हम कोड से करके यहाँ पे पी टैग है, उसके बाद टैग्स लिए, टैग्स का हम फैमिली यूज कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे फैमिली होता है, हम उसको कोड करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कितना टाइप होता है। ये तो शॉर्ट शॉर्ट में है, तो ये तो आपको समझने के लिए बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होता है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज का हम जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट को साइज को करता है, जैसे जो भी टेक्स्ट है तो उसको साइज को ये काम करता है, टेक्स्ट का साइज। जैसे कि यहाँ पे 20 पिक्सल है, 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, उसके हिसाब से हम लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाता है। उसके बाद से फॉन्ट का वेट, जैसे टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए उपयोग होता है, तो इसका वेट मतलब जैसे कहने का मतलब कि इसका बोल्ड कर देते हैं, उसको बॉर्डर क्या होता है गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा बोल्ड टाइप का हो जाता है। उसके यूज करने के लिए हम टेक्स्ट को इस तरह टेक्स्ट लेकर यूज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, उसको इटैलिक करेंगे, उसको तिरछा हो जाता है, ठीक है? तो उसको लिए हम उसको इटैलिक यूज कर लेंगे। अब क्या है, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल वही इटैलिक हो जाता है। फॉन्ट वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है, टेक्स्ट का स्मॉल कैपिटल लेटर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट है उसका वेरिएंट क्या हो गया, स्मॉल में हो जाएगा, कैप यूज करेंगे, और उसको स्मॉल कैपिटल जो भी लेटर में लिख सकते हैं इसके। शॉर्ट एग्जांपल में यहाँ पे हम समझ लेंगे, ठीक है? शॉर्ट एग्जांपल में समझेंगे कि टैक्स होता है, टेक्स्ट को फॉन्ट फैमिली इसको यूज किया है, फॉन्ट साइज को भी यूज करेंगे, और फॉन्ट वेट भी यूज करेंगे, बोल्ड। तो इस तरह शॉर्ट में हम इस तरह इसको वर्क कर लेंगे और इजीली काम कर जाएगा। तो नेक्स्ट में नहीं है, बस इतना ही था। तो अब हम बीएस कोड पे यूज करेंगे, कैसे कैसे काम कर रहा है हम उसको यूज करेंगे, ठीक है? तो इसको यूज करेंगे बीएस कोड पर कि इसका कोड कैसे वर्क करेगा। तो हमने पहले ये कोड किया है, इसको हम डिलीट करेंगे, सारे कोड को हम डिलीट करेंगे, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया, ये पैराग्राफ है, इसको भी हम डिलीट कर दिया, ठीक है? और हम उसको लिखकर यूज करेंगे। अब यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है? तो पैराग्राफ का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पैराग्राफ ले लिए, ठीक है? पैराग्राफ के अंदर हमने एक लेंगे क्लास, ठीक है? यहाँ पे क्लास लेंगे, ठीक है? स्पेस डालकर क्लास लेंगे, क्लास के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट ले लेंगे, या
जो भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, या बॉक्स ले लेते हैं बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि कंटेंट में लिख लेते हैं जैसे कि हेलो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिए, ठीक है। और हम इसको हमने सेव कर लिया, रन किया, ठीक है। सिंपली रन हो गया, यहाँ पे लिख रन हो गया, ठीक है। अब हम उसको यूज करेंगे हम स्टाइल के अंदर, सीएसएस के अंदर यूज करेंगे, तो यहाँ स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पे डॉट लिखा, क्या लिखा, डॉट लिखा, डॉट। उसके बाद से यहाँ पे इसको यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बॉक्स, डॉट लिख लिया, यहाँ पे बॉक्स यूज करेंगे, BOX बॉक्स। और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बॉर्डर वगैरह हम इसकी, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड लिखा, ठीक है। और टेक्स्ट में हेलो है, तो इसका बॉर्डर स्टाइल क्या इसका रिजल्ट में आया है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया इसका साइड से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे हम अगर चाहेंगे बॉर्डर का डॉटेड लाइन, डॉटेड वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे डॉटेड लिखेंगे, डॉटेड। तो डॉटेड हो जाता है, तो डॉट वाला आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लाइन करके आएगा बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे डॉट लाइन करके यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आया, ठीक है। तो हम ऐसे ही यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। बॉर्डर का विथ विथ यूज करेंगे, बॉर्डर का विथ, विथ बॉर्डर का विथ यूज करेंगे, बॉर्डर का विथ, यहाँ पे विथ यूज करेंगे 3 पिक्सल। इसको ही रन करेंगे, एरर आ रही है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं एरर क्यों आ रही है। हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं बॉर्डर के स्टाइल, तो अलग अलग, जैसे बॉर्डर यहाँ पे है, तो बॉर्डर को हम रेडियस ले लेंगे, बॉर्डर का हम साइज, मार्जिन, स्लो बटन, ये टॉप, ये विथ, लेफ्ट, राइट, बॉर्डर को हम कर सकते हैं टॉप, लेफ्ट, राइट, यहाँ पे ये सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ले लो, ये भी रन होगा, ठीक है। तो हम अलग अलग यहाँ पे फीचर्स जो भी है बॉर्डर का, तो हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे बॉर्डर का यहाँ पे ले लेते हैं साइजिंग, तो साइजिंग में अगर जो भी है उतना, या बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर बॉर्डर को हम यहाँ पे चाहते हैं कि पैडिंग ले सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, यहाँ पे सारे चीज होता है बॉर्डर का। तो हम कलर ले लेंगे बॉर्डर का, वाइट, ब्लू, यहाँ पे सजेस्ट करेगा कलर, तो ये सारे काम कर लेंगे यहीं से। तो ये बॉर्डर का ये बहुत सारा हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो डॉटेड लाइन होता है, सॉलिड होता है, इस तरह के हम उसका हम कलर, बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बॉर्डर साइज के अंदर यहाँ पे हमने सजेस्ट किया बॉर्डर बॉक्स लिया, इसका साइजिंग यहाँ पे हम अलग लग सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर साइज देखते हैं, साइज, ठीक है। तो ये कलर में ही आ गया, कलर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो आप इसका नोट्स चाहते हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मिल जाएगा, वो सिंपल तरीका से और इजी इजी कंटेंट में लिखा रहेगा, आपको याद हो जाएगा। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं उसको भी हम इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।